प्राचीन ग्रंथ अक्सर केवल पुरानी या पौराणिक कथाओं के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन सच कहें तो अगर इन्हें थोड़ा ध्यान से परखा जाए तो ये नेतृत्व, सत्ता की गतिशीलता और संगठनात्मक व्यवहार के बहुत ही गहरे और व्यवहारिक पाठ देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक संदर्भ को एक लीडरशिप केस स्टडी की तरह देखने वाले हैं। ये पूरा अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि कैसे एक अत्यंत सफल और समृद्ध व्यवस्था महज सत्ता की महत्वाकांक्षाओं के कारण एक महाविनाशकारी संकट की ओर बढ़ सकती है। किसी भी आधुनिक संरचना को समझने के लिए ये एक बहुत ही शानदार रूपरेखा है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। इस ऐतिहासिक अध्ययन को हम इन 5 मुख्य चरणों में समझेंगे। पहला, एक समृद्ध नगरी की नींव। दूसरा, उभरते हुए गुट। तीसरा, सत्ता का बढ़ता संघर्ष। चौथा, कुरुक्षेत्र का अंतिम संकट। और पांचवा, सत्य और धर्म की जीत से मिलने वाली अंतिम सीख। शुरुआत करते हैं पहले चरण से, समृद्ध साम्राज्य। आइए उस आधारभूत स्थिति को समझें जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई। यहां हमारा केंद्र बिंदु है हस्तिनापुर। मूल स्रोतों के अनुसार हस्तिनापुर कोई आम शहर नहीं था। यह एक महान और अत्यंत समृद्ध नगरी थी। व्यापार, संसाधन और वैभव के नजरिए से इसे एक बेहद सफल और स्थिर इकाई माना जा सकता है। और यहीं पर महाभारत नामक महाकाव्य की पूरी आधारशिला रखी गई। अब यहां एक बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो संकट पैदा हुआ वो किसी कमजोर या विफल संगठन में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था में पनपा जो अपनी सफलता के बिल्कुल चरम पर थी। शायद ये अथाह समृद्धि ही थी जिसने आगे चलकर खतरनाक महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, उभरते गुट। चलिए देखते हैं कि इस मजबूत व्यवस्था के भीतर दरारें पड़नी कैसे शुरू हुईं। इसी महान और समृद्ध नगरी हस्तिनापुर में 2 बहुत ही विशिष्ट गुटों का जन्म हुआ, पांडव और कौरव। एक ही पारिस्थितिकी तंत्र और एक ही परिवार में पैदा हुए ये दोनों समूह आगे चलकर अपनी विचारधारा और काम करने के तरीके में पूरी तरह से अलग हो गए। देखा जाए तो किसी भी बड़े संगठन में जब उत्तराधिकार और नियंत्रण की बात आती है तो ऐसे गुटों का बनना काफी आम बात है। यहाँ पांडवों और कौरवों का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना भर नहीं है, बल्कि यह संगठनात्मक विभाजन की वो पहली दरार है जो भविष्य के सारे संघर्षों की पक्की नींव रखती है। और यही हमें लाता है तीसरे चरण पर, सत्ता का संघर्ष। ये वो दौर है जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी व्यवस्था पर भारी पड़ने लगती हैं। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि कोई भी संकट अचानक रातों रात नहीं आता, एक क्रमिक विकास होता है। सबसे पहले दोनों गुटों का जन्म होता है। उसके बाद सत्ता और नियंत्रण हासिल करने के लिए उनके बीच का संघर्ष लगातार बढ़ता जाता है। मूल स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि दोनों के बीच ये